हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 9 का वन शॉट किए थे। उस चैप्टर का पूरा वन शॉट अच्छे तरीके से किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो पिछले क्लास देख लीजिएगा, ताकि अगला चैप्टर भी बढ़िया से रिवीजन हो सके। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम में देखते हुए ये वन शॉट बनाया गया है जी। यदि आप भी रफ कॉपी लेना है तो ले लीजिएगा, ताकि हम मेरे साथ साथ आप भी रिवीजन करिएगा रफ कॉपी में लिख लिख के। ठीक, तो जल्दी याद होगा आपको भी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ये जूठन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। जूठन किसके द्वारा लिखा गया? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, जो एक प्रकार का क्या है? तो जूठन है। ये क्या है? जूठन एक क्या है? तो आत्मकथा है। ठीक ना, जूठन क्या है? तो एक आत्मकथा है, जो ध्यान रखिएगा। ठीक, लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं जी। एक एक तरह से ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या क्या कह रहा है। लेखक का परिचय पहले हम लोग देखते हैं। लेखक के बारे में पढ़ते हैं जी। लेखक के बारे में क्या करा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ, कब हुआ था? 23 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के बरला में हुआ था। तो पूछेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 30 जून 1950 के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में बरला में हुआ था। पूछेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तब क्या कहिएगा? तो 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के बरला में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या है? तो मकुंती देवी। और पिता का क्या नाम है? तो छोटन लाल है। पूछेगा कि इनकी माता का नाम क्या है? तो मकुंती देवी। एवं पिता का नाम क्या है? तब पिता का नाम है छोटन लाल। ठीक, ध्यान रखिएगा, उनके पिता का नाम क्या है? छोटन लाल। और उसकी माता के नाम क्या है? तो मकुंदी देवी है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी को हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी के। ठीक, अब प्रारंभिक जीवन पूछेगा तो कहाँ? प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और व्यवसाय के बारे में देखिए क्या बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा सेवक राम मसीही से उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। यानी बेसिक कहाँ से किया था? तो प्राइमरी स्कूल से ही किए थे। बरला इंटर कॉलेज बरला से 11वीं की परीक्षा पास की। यानी कि बोलेगा इंटर की परीक्षा कहाँ से पास हुआ? तो बरला इंटर कॉलेज से। 11वीं की परीक्षा कहाँ से पास हुआ? तो बरला इंटर कॉलेज से। और बरला इंटर कॉलेज के नाम है जी, जो कहाँ से मतलब किस क्लास का पढ़ाई की है? तो 11वीं की परीक्षा पास की है। और 12वीं में फेल हो गए हैं। तो यानी क्या? यानी कि 12th क्लास में क्या हो गए? तो फेल हो गए थे। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है और 12th में क्या हो गए थे? तो फेल हो गए थे। फिर डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की। कौन सा कॉलेज में? तो डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुण गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में क्या किया? तो एमए किया। हेमवंती नंदन बहुगुण गुन्ना गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से क्या किया? तो हिंदी में एमए किया। 12वीं कक्षा में ही उन्होंने नौकरी पकड़ लिया किया था। और 12वीं कक्षा में ही क्या किया? उन्होंने नौकरी पकड़ किया था। उन्होंने पूछेगा कौन सी क्लास से ही नौकरी पकड़ लिया था? तो वह 12th क्लास से ही क्या किया था? तो नौकरी पकड़ लिया था। यहाँ कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है जी?
तो अब हम लोग ये पूरा लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद पूरा लेखक परिचय जिसके बारे में पूरा देखेगा जी। तो फिर अगला पॉइंट देखते हैं जी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की थी। क्या की उन्होंने किसका नौकरी किया? तो उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की थी। क्या किसके की नौकरी किए थे? तो अप्रेंटिस की नौकरी किए थे। अप्रेंटिस की क्या किए तो नौकरी की थी। फिर चंदनपुर अप्रेंटिस की नौकरी की थी। फिर चंदनपुर महाराष्ट्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ड्राफ्टमैन की नौकरी की। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या? ड्राफ्टमैन की नौकरी की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या की? तो ड्राफ्टमैन की नौकरी की। उसके बाद भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री क्या था? तो फैक्ट्री की क्या नाम था? तो ऑटो इलेक्ट्रिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकार के रूप में कार्य किए। ये पूछा जाएगा जी कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑटो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री कहाँ है? तो देहरादून में है। कहाँ है? तो देहरादून में है। ऑटो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री है वो कहाँ है? तो देहरादून में है। अधिकार के रूप में क्या किया? तो कार्य किए। रचनात्मक सक्रियता क्या है उनका? तो उनका रचनात्मक सक्रियता क्या है? तो हिंदी साहित्य में दलित आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है? तो आंदोलन मतलब दलित परिवार से हैं, दलित आंदोलन से जुड़े हैं। पूछा जाएगा कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। और किस मतलब कि वो आंदोलन से जुड़े हैं? तो दलित आंदोलन से क्या है? तो जुड़े हैं। आगे क्या कह रहे हैं? जिन्होंने समता, न्याय और मानवीयता को अपने साहित्य का अधिकार बनाया और जड़मूल सामाजिकता से दूर एक पूर्ण सामाजिकता चेतना को साहित्य में उभारा है। क्या? तो जड़मूल सामाजिकता से दूर एक पूर्ण सामाजिकता चेतना को साहित्य में उभारा है। इन्हें क्या 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे क्या कह रहा है? जिन्होंने समता, न्याय, मानविकता, यहां से पढ़ रहे थे ना, यहाँ ध्यान दीजिए। इन्हें 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बोलेगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1993 ईस्वी में। और 1995 में क्या प्रवेश सम्मान पुरस्कार मिला था? 1995 में कौन सा सम्मान मिला था? पहला पॉइंट देखिएगा कि उन्हें 1993 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला कब? तो 1993 ईस्वी में। और 1995 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? तो प्रवेश सम्मान पुरस्कार मिला। कब? 1995 ईस्वी में। 1996 में जयश्री सम्मान मिला। 1996 में कौन सा सम्मान मिला? तो जयश्री सम्मान मिला। 1996 में कौन सा सम्मान? तो जयश्री सम्मान मिला। 3 डेट है जी जो इन्हें क्या मिला था? अवार्ड मिला था। पहला कौन सा सम्मान मिला? तो 1993 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, जबकि 1995 में क्या मिला? तो प्रवेश सम्मान मिला। यानी कि 2 साल के बाद क्या मिला? तो प्रवेश सम्मान, और 1 साल बाद क्या? जयश्री सम्मान मिला। और 2000 ईस्वी में क्या मिला था? कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। 2000 ईस्वी में कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नामक की नाट्य संस्था की स्थापना की। तो पूछेगा महाराष्ट्र में किस नामक नाट्य की संस्था की? तो मेघदूत।
मेघदूत में क्या किया, तो मतलब कि नाट्य संस्था की स्थापना की है। मेघदूत नामक मतलब कि नाट्य संस्था की क्या किया, स्थापना किया। और कहाँ किया, तो महाराष्ट्र में किया। ये भी ध्यान रखिएगा जी। ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट पहले रिवीजन करा देते हैं, न तो रुक जाइए, एक बार लिख कर सबको रिवीजन करा देंगे एक बार, उसके बाद रिवीजन कर देंगे, ठीक, लिख कर। रचनाएं उनका कौन कौन है जी, तो रचनाएं कविता संकलन, सदियों का संताप, सदियों का संताप, वर्ष, सदियों का संताप पहला, और दूसरा क्या है, तो बस बहुत हो चुका, बस क्या बहुत हो चुका, अब और नहीं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है जी, तीनों को याद रखिएगा। कौन है, तो सदियों का संताप और मतलब बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, रहने दो, सॉरी मतलब अब और नहीं, बस इतना ही। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, कहानी संग्राम में क्या बोल रहा है, देखिएगा जी क्या कह रहा है अगला पॉइंट, कि आत्मकथा किसका है, तो जूठन क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, आत्मकथा। कहानी संग्राम में क्या था, तो सलाम था और घुस बैठिए। मतलब कहानी संग्रह कौन है, तो सलाम घुस बैठिए। अब पूछेगा कि जो आत्मकथा कौन है, तो जूठन क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, आत्मकथा। जूठन किस प्रकार की कथा है, तो आत्मकथा है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आलोचना, आलोचना में क्या है, तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। पूछेगा कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, तो आलोचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये क्या है, तो ये एक आलोचना है। आत्मकथा कौन है, मतलब जूठन क्या पूछे, तो आत्मकथा है। कविता का संकलन कौन है, तो सदियों का संताप और बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। अब लेखक से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उसके कर लेते हैं, पहले रिवीजन करा देते हैं जी, उसके बाद तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको क्या करते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जूठन के रचनाकार कौन है, तो जूठन के रचनाकार कौन है, मोहन ओम प्रकाश वाल्मीकि है। किसका, किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का। जूठन के रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। तो जूठन एक प्रकार का क्या है, आत्मकथा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या है, तो आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा भी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अब परिवेश सम्मान 1995 में मिला था, और 1996 में कौन सा मिला था, तो जयश्री सम्मान पुरस्कार मिला था। और एक सम्मान 2000 ईस्वी में मिला जी, जो आगे बताएंगे, ठीक। उन्हें कितना सम्मान मिला, 1 2 3 4, 4 डेट याद रखिए। 1993 में कौन सा सम्मान मिला, तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो कब मिला था, 1993 में, 2 साल बाद तुरंत, यानी परिवेश सम्मान यानी 1995 में मिला। फिर 1 साल बाद जयश्री सम्मान पुरस्कार मिला। उसके बाद 4 साल बाद 2000 ईस्वी में भी एक सम्मान मिला, जो आगे बताएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, तो परिवेश सम्मान मिला है, जयश्री सम्मान मिला है, और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ये तीनों मिला है जी।
तीनों का डेट याद रखिएगा। तो इसको कब मिला था? तो 1993 ईस्वी में। जयश्री सम्मान कब मिला? तो 1996 ईस्वी में। अब परिवेश सम्मान पुरस्कार कब मिला? तो 1995 ईस्वी में। ठीक जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण कथाकार है? तो वह दलित आंदोलन से जुड़े थे। बोले थे ना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वह दलित परिवार मतलब दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के प्रारंभिक शिक्षा किस मास्टर के यहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा किसके यहाँ था? तो सेवक राम मसीही। सेवक राम मसीही के यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। किसके पास? तो सेवक राम मसीही के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि लेखक बरला इंटर कॉलेज से 12वीं फेल होने पर किस कॉलेज में पढ़ाई की? तो डीएवी विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था। कहाँ? डीएवी विश्वविद्यालय में क्या किया था? तो पढ़ाई किया था। इंटर कॉलेज 12वीं में फेल होने के बाद वह किस कॉलेज से वह पढ़ाई किए थे? तो डीएवी स्कूल से क्या किए थे? मतलब कि डीएवी जो हमारे कॉलेज है वहां से क्या किए थे? तो पढ़ाई किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि किस वर्ष एमए किए? कि ओम प्रकाश वाल्मीकि किस वर्ष एमए किए? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म कब किस वर्ष एमए किया था? तो एमए 1992 ईस्वी में किया था। इनका जन्म कब हुआ था? जो आप लोग कमेंट करिए कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक। हम लोग पीछे क्लास में बताए थे जी इनका जन्म कब हुआ था। 1950 ईस्वी में इनका क्या होता? तो जन्म हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि घुसपैठिए क्या है? तो घुसपैठिए क्या है? एक कहानी संग्रह है। घुसपैठिए क्या है? तो कहानी संग्रह। ये बताएं ना जी घुसपैठिए क्या है? तो कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो सदियों का संपात ओम प्रकाश वाल्मीकि का है जी। अब और नहीं, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। असलाम ये भी क्या है? तो वाल्मीकि जी का है। जबकि प्रायश्चित ये क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? इसमें बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है। यानी कि बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक को किस वर्ष परिवेश सम्मान मिला था? तो लेखक को किस वर्ष परिवेश सम्मान मिला था? तो 1995 ईस्वी में क्या परिवेश सम्मान मिला था। और 1996 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जयश्री सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या करता कि लेखक 12वीं कक्षा में कहाँ नौकरी किया? तो लेखक 12वीं कक्षा में कहाँ? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या किया था? तो काम किया था। यानी नौकरी किया था। कहाँ? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लेखक क्या किया था? तो नौकरी किया था।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की पुस्तक है? कि दलित साहित्य का सौंदर्य सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की पुस्तक है? तो वह क्या है? एक आलोचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की पुस्तक है? तो आलोचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी वाल्मीकि जी की नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी कहानी है जो वाल्मीकि जी की नहीं है? तो मोहदास नहीं है। सलाम इसका क्या है? सलाम क्या है? तो वाल्मीकि जी का है जी, ये वाल्मीकि जी का है। और घुसपैठी है, ये भी वाल्मीकि जी का है। जब मोहनदास, ये वाल्मीकि जी का नहीं है, तो हमारा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये बोल रहा था क्या कि वाल्मीकि जी का कौन सी मतलब रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सम्मान प्राप्त हुआ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था जी। कब मिला था? तो 1993 ईस्वी में। अपरिवेश सम्मान 1995 में। जयश्री सम्मान 1996 में। ये भी सही है जी, ये भी सही है जी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो कथा क्रम सम्मान 2000 ईस्वी में मिला था, ये भी मिला था। कथा क्रम सम्मान कब मिला था? तो 2000 ईस्वी में। ये ऑप्शन नंबर क्या कह सकते हैं? डी। इनमें से तीनों की किससे मिला है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला है। ठीक। कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? तो 1993 ईस्वी में। 2 साल बाद कौन सा? परिवेश सम्मान मिला था। 1 साल तुरंत बाद जयश्री सम्मान। उसके बाद 4 साल बाद कौन सा? कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी के। यानी कि 4 डेट इसमें याद रखने का ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ आना ही आना है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर क्या? डी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन का नाम बताइए। कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन के नाम बताइए कौन है? तो सदैव को संताप है, इन्हीं का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जी का है। अब बहुत हो चुका है, यानी बहस, यानी बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, ये भी उन्हीं का है। ये भी इन्हीं का है। अब और नहीं, ये भी इन्हीं का है। तो ऑप्शन नंबर क्या? डी कर सकते हैं कि इनमें से सभी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के क्या है? तो रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि वाल्मीकि जी को किस वर्ष कथाक्रम सम्मान मिला? तो वाल्मीकि जी को किस वर्ष कथाक्रम सम्मान मिला? तो उसे उन्हें 2000 ईस्वी में कथाक्रम सम्मान प्राप्त हुआ था, यानी 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन क्या करता है, क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वाल्मीकि जी 11वीं की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण हुए किए थे? तो वह बरला इंटर कॉलेज से किए थे। तो 12वीं की परीक्षा कहाँ से किया था? तो बरला इंटर कॉलेज से किए थे। कहाँ से परीक्षा का वाल्मीकि जी 11वीं की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो बरला इंटर कॉलेज से बरला इंटर कॉलेज से किए थे। एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या कह सकते हैं? ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेघदूत के संस्थापक कौन थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो मेघदूत का संस्थापक है। और मेघदूत का संस्थापक कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ जी। कहाँ? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ था ओम प्रकाश, यानी कि मेघदूत का क्या संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि नाटक में अभिनय के साथ साथ और क्या थे? कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी नाटक में अभिनय के साथ साथ और क्या थे? और सब किए हैं, मतलब क्या 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 किए? तो मंचन भी किए, निर्देश भी किए, और टिकट का वितरण भी किए। तो इसमें क्या कर सकते हैं? ए और बी।
निर्देश किए, मंचन किए, लेकिन टिकट क्या किए, तो टिकट वितरण नहीं किए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों किए, कि मंचन भी किए, निर्देश भी किए, ये दोनों काम किए, टिकट नहीं किए। तो ऑप्शन नंबर क्या, डी, ए और बी हमारा क्या है तो राइट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि आत्मकथा और उसका संकलित अंश डॉट डॉट और वास्तविक है, खाली स्थान को भरे। खाली स्थान को क्या करें तो भरें। तो अंतरिरंजित 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 क्या है, तो आंसर अंतरिरंजित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जय श्री सम्मान लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कब प्राप्त हुआ था। तो जय श्री सम्मान लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कब प्राप्त हुआ, तो 1996 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। जय श्री सम्मान लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कब प्राप्त हुआ था, 1996 ईस्वी में। 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ तक समाप्त हो जाता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं तो समरी करते हैं जी। एक सेकेंड आप लोग इंतजार करिए। तो समरी देखिए जी, जूठन का हम लोग क्या करते हैं तो समरी स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं तो सारांश देखते हैं, सारांश देखते हैं, ठीक। सारांश क्या है कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा है। पूछेगा कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है, बल्कि जो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। जूठन क्या है तो एक आत्मकथा है। क्या है तो एक आत्मकथा है जिसमें लेखक ने समाज में विद्यमान सामाजिक और समानता का जिक्र किया है। तो लेखक ने क्या बताया, समाज में विद्यमान सामाजिक और समानता का जिक्र किया है। वह कहते हैं कि समाज में विषमता इस कदर व्याप्त थी, मतलब समाज में क्या था, विषमता इस कदर व्याप्त थी कि उनके चुहार जाति का होने कारण विद्यालय के पहले ही दिन हेडमास्टर कलीराम, यानी कि चुहार जाति के थे। लेखक कौन सा जाति के थे, तो लेखक चुहार जाति के थे। का होने के कारण विद्यालय के पहले ही दिन हेडमास्टर कलीराम ने, हेडमास्टर का नाम क्या था तो कलीराम। हेडमास्टर का नाम बताइए, तो हेडमास्टर का नाम क्या है तो कलीराम है। हेडमास्टर कलीराम ने उनसे पूरे स्कूल परिसर में शीशम के डंडे से झाड़ू लगवाया। तब पूछा जाएगा कि झाड़ू किस चीज का था, तो शीशम का क्या था, शीशम के डंठल से क्या था उनका झाड़ू था। एक सेकेंड, शीशम के डंठल के झाड़ू था, मतलब क्या था, तो उनके पूरे स्कूल परिसर में शीशम के डंठल यानी कि डंडे से झाड़ू बनाकर क्या किया, मतलब कि झाड़ू लगवाया। उनकी माँ, बहन और भाभी सब तगाओ के यहाँ, मतलब कि तगाओ के यहाँ काम करते थे, यानी कि दूसरों को घरों को यहाँ तगाओ कहा गया, क्योंकि उनकी माँ, बहन और भाभी सब तगाओ के यहाँ काम करते थे। पूरे घर की साफ सफाई, बैठक की साफ सफाई और सारा काम करने के बावजूद उन्हें मिलता था मात्र जूठन, यानी कि पूरे दूसरे के घर में बहुत सारा काम करने के बाद भी उन्हें क्या मिलता था, तो उसे जूठन ही प्राप्त हुआ था, मतलब प्राप्त होता है। हेडमास्टर का क्या नाम था तो कलीराम था।
अच्छा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कौन सा जाति से? तो चुहार जाति के थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो जूठन क्या है? तो एकात्म कथा है। और पूछेगा कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी झाड़ू दे रहे थे वो किसका झाड़ू था, किस चीज का बना हुआ था? तो शीशम के डंठल का झाड़ू बना हुआ था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला पॉइंट पढ़िए कि एक वाक्य को याद करते हुए कहते हैं कि जब सु जब सुखदेव सिंह तगा की बेटी की शादी थी, मतलब किसकी बेटी की शादी था? तो सुखदेव सिंह तगा की बेटी की शादी थी। सुखदेव सिंह तगा की बेटी की शादी थी, तब लेखक के पिताजी ने पूरे गांव की चरपाइयों को इकट्ठा किया। क्या कहता है? पिताजी ने पूरे गांव की चरपाइयों का क्या किया था? इकट्ठा किया था, और उनकी माँ ने पूरे घर का काम किया। लेकिन जब रात में बारातियों के खाने के पश्चात उन्हें उनसे एक पत्तल भोजन मांगा तो उसने कहा कि इतना सारा जूठन तो ले जा रही है, मतलब इतना सारा जूठन तो ले जा रही हो, ऊपर से भोजन भी चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि जो बारातियों के खाने के पश्चात जो बचा हुआ खाना होता है उनसे एक पत्तल भोजन मांगा था, मतलब मांगते हैं कौन? तो लेखक की जो माँ है वो मांगती है। तो उसने कहा कि इतना सारा जूठन तो ले जा रही है, ऊपर से भोजन भी चाहिए। मतलब ये मतलब जूठन मतलब जूठा ही लेने के लिए बोल रहे थे, मतलब कि कौन? जो जिसके घर में क्या शादी विवाह हो रही थी वो बोल रहा था। ठीक। औकात मेरा चूहरी, क्या बोला कि औकात मेरा चूहरी, चुपचाप जूठन की टोकरी उठा और चलती बन। कौन कह रहा है? तो जिसके घर में शादी था वो आदमी बोल रहा है उसकी उस महिला के, मतलब लेखक की माँ के। क्या कह रहा है कि उस औकात मेरा चोरी, चुपचाप जूठन की टोकरी उठा और चलती बन। पूरे दिन मर खप कर काम करने के बाद मिलता था मात्र जूठन। कि जितने सारा घर में काम करते थे लास्ट में उन्हें क्या प्राप्त होता है? तो उन्हें जूठन ही मिलता है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि दिन को खाने के लिए आटे भी भूसी मिलाकर बनाई गई रोटी खाने को मिलती थी। तो कैसा रोटी मिलती थी उन्हें खाने के लिए? तो आटे में आटे में क्या भूसी मिलाकर बनाई गई रोटी खाने को मिलती थी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि एक बार जब ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से आते वक्त मर गया तो पूछा जाएगा कि किसका बैल खेत से आते वक्त मर गया था? तो ब्रह्मदेव का। ये इम्पोर्टेंट है जी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किसका बैल मतलब कि खेत से आते ही मर गया था। तो ब्रह्मदेव तगा का जो बैल था खेत से आते ही क्या हो गया? तो मर गया। तब माँ ने मुझे चाचा जी के साथ बैल की खाल उतारने भेजा था। यानी कि लेखक को क्या मुझे मतलब लेखक मुझे चाचा जी के साथ बैल खाल उतारने भेजा था। उस खाल को बेचकर जो कुछ आमदनी होती थी वह घर के लिए काम आता था। मतलब वो खाल को जो बेचकर आमदनी मतलब जो पैसा होती थी वह घर के लिए काम आता था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। चाचा जी बहुत ही आलसी किस्म के व्यक्ति थे। चाचा कौन सी किस्म के व्यक्ति थे? तो आलसी किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे हाथ में छुरी पकड़ाते हुए कहा कि खाल उतारो। मतलब किसको दे दिया? लेखक को दे दिया कि खाल अब तुम उतारो। जैसे जैसे मैं बैल की खाल उतार रहा था कि जैसे जैसे मैं बैल का खाल उतार रहा था वैसे वैसे मेरे हृदय की धड़कन
हाँ, एक सेकेंड। कि वैसे वैसे मेरे हृदय की धड़कन धीमी हो रही थी। जैसे जैसे बैल की खाल उतार रहा था वैसे वैसे मेरे हृदय की धड़कन धीमी हो रही थी। मेरा शरीर सुन्न हो रहा था। खून के सारे छींटे मेरे ऊपर पड़ रही थी और मैं मृत प्राय हुआ जा रहा था। क्या हुआ जा रहा था? तो मृत प्राय। कौन? जो मतलब काट रहा था, मतलब खाल उतार रहा था जो व्यक्ति को, उनके चाचा का नहीं। आगे पॉइंट क्या बोल रहा है? आते वक्त मेरे लाख मना करने के बाद भी चाचा जी ने मेरे सर पर खाल की गठरी बनाकर मेरे सर पर डाल दिया। मैंने उनसे कहा कि चुहार होने के कारण वैसे ही मेरे विद्यालय में सब मेरा मजाक बनाते हैं और गठरी उठाते देखेंगे तो मेरी जीना मुश्किल कर देंगे। किंतु वह नहीं माने और मेरे सर पर गठरी रख दिए। मतलब सर पर गठरी रख दी। उस गठरी का वजन मेरे शरीर के वजन से भी बहुत ज्यादा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो अब मैं गिर जाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा पूरा शरीर खून के धब्बे और धूल मिट्टी से क्या हो गया? सना हुआ था। माँ ने जैसे ही मुझे देखा वह रोने लगी और भाभी ने उनसे कहा कि इनसे ये सब काम मत कराओ, हम भूखे रह लेंगे, थोड़ा ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन इन्हें पढ़ने दो। ये पॉइंट पूछा जाता है कि किसने कहा था कि ये किसने कहा था कि इनसे यह सब काम मत कराओ, हम भूखे रह लेंगे, थोड़ा ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन इन्हें पढ़ने दो। किसने कहा था? तो भाभी ने कहा था। ये पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट क्या करा कि भाभी के बाद शब्द मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बने और आज मैं उस दलदल से बाहर निकल चुका हूँ। मुझे कभी कभी सोच कर बहुत दुख होता है कि मैं तो उस सामाजिक विषमता के दलदल से बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस दलदल में फंसे हुए हैं और जिनके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये पॉइंट इसमें बोला गया है। अब क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं जी, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद क्या करते हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक। ऑब्जेक्टिव देखिए जी। ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि जूठन क्या है, तो जूठन एक क्या है, तो एक आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट है। क्या कह रहा है कि जूठन किसकी रचना है, किनकी रचना है? जूठन किनकी रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। जूठन किनकी रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी में क्या होता है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। 30 जून 1950 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े रचनाकार हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो दलित आंदोलन से जुड़े हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो दलित आंदोलन से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने गया? तो कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने गए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, यानी कि लेखक ही झाड़ू लगाने गए थे। और किसने कहा था? तो कलीराम ने कहा था। हेडमास्टर कलीराम ने उनका झाड़ू लगाने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीन कर फेंक दी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीन कर फेंक दी? बाबूलाल ने। बाबूलाल ने क्या किया? तो हाथ से झाड़ू छीनकर उन्हें क्या कर दिया? तो फेंक दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि के किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया? तो एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया? तो कलीराम ने। हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जी, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और परिवेश सम्मान कब मिला था? तो 1995 ईस्वी में मिला था। और जयश्री सम्मान कब मिला था? तो 1996 ईस्वी में मिला था। अतः कथाक्रम सम्मान कब मिला था? तो 2000 ईस्वी में मिला था। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो दलित आंदोलन से जुड़े हुए हैं। क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो दलित आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण रचनाकार है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेडमास्टर कलीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को किसने कहा था? कलीराम ने। क्या करने के लिए? झाड़ू लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना नहीं है? सदियों का संताप है जी, और अब और नहीं, ये भी है। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है? प्रायश्चित तो नहीं है। सलाम क्या है? तो है किसी का है, किनका है? तो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है सलाम, जबकि प्रायश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी के लड़की की शादी में उनके घर के सफाई में काम किसने किया? तो सुखदेव सिंह त्यागी के लड़की की शादी में उनके घर के सफाई के काम किसने किया था? तो लेखक के मां ने की थी। कि सुखदेव सिंह त्यागी के लड़की की शादी में किसने काम किया था? तो उसकी लेखक की मां ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी था। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था? तो सुरेंद्र सिंह था। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था?
कलीराम था। हेडमास्टर के क्या नाम था? तो कलीराम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तंगा के यहाँ काम करते थे। ब्रह्मदेव तंगा के यहाँ क्या करते थे? तो काम करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेघदूत जो नाट्यशाला कहाँ स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र में किया है जी। मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? पहला सांस्कृतिक चेतना की तो नहीं जी, राजनीतिक चेतना की तो नहीं, धार्मिक चेतना की तो नहीं, दलित चेतना की। क्या है? तो दलित चेतना की। जूठन में दलित के बारे में क्या तो चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? ये क्या है? अब और नहीं है क्या है? तो कविता है कि क्या है? उपन्यास है कि निबंध है? तो क्या है जी? तो एक कविता संग्रह है। क्या है? तो अब और नहीं क्या है? कैसी कृति है? तो एक कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूठन क्या है? तो जूठन एक क्या है? तो आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा। ऑब्जेक्टिव यहीं पर द एंड हो जाता है जी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्या करते हैं? तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं? तो विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, इसको क्या करिए? तो वर्णन करिए। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं? तो आंसर में क्या है? तो प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से लिया गया है। पाठ के अनुसार विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी ही कष्टप्रद घटनाएं घटती है। कैसा घटनाएं घटती है? तो कष्टप्रद घटनाएं घटती है। लेखक के बाल मन पर लेखक के बाल मन पर उन हृदय विदारक घटनाओं की छाप आज भी अंकित है। लेखक के बाल मन पर उन हृदय विदारक घटनाओं की छाप आज भी क्या है? तो अंकित है। विद्यालय के पहले ही दिन हेडमास्टर कलीराम बहुत ही बेदब आवाज से उनका नाम पूछता है। क्या करता है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, इसको वर्णन करिए। तो क्या करा कि प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से लिया गया है।
पाठ के अनुसार विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी ही कष्टप्रद घटनाएं घटती हैं। तो लेखक के साथ मतलब विद्यालय में कैसी घटनाएं घटती है, तो कष्टप्रद घटनाएं घटती हैं। लेखक के बाल मन पर उन हृदय विदारक घटनाओं की छाप आज भी अंकित है। कि लेखक के बाल मन पर क्या उन हृदय विदारक घटनाओं का छाप आज भी क्या है, तो अंकित है। विद्यालय के पहले ही दिन हेडमास्टर कलीराम बहुत ही बेअदब आवाज से उनका नाम पूछता है। लेखक के ओम प्रकाश कहने पर फिर से पूछता है। लेखक को ओम प्रकाश कहने पर फिर से पूछता है कि चूहे का बेटा है। क्या पूछता है कि चूहे का बेटा है। उनके हाँ कहने पर उनसे कहता है कि जाओ और शीशम के पेड़ की टहनियां का झाड़ू बनाकर स्कूल के सभी कमरे की सफाई करो। उसके बाद मैदान की सफाई करो। उसके बाद प्रत्येक दिन उनसे पूरे विद्यालय को क्या साफ करवाता था। यानी कि पूरे विद्यालय को क्या करता था, तो साफ करवाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप ऐसा हो रहा है कि आप लोग ये क्वेश्चन को क्या करिएगा, लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, तो विद्यालय में लेखक के साथ बहुत ही अप्रिय घटनाएं घटती है। लेखक पहले दिन ही स्कूल जाता है तो शांत जाकर बैठने लगता है, तो उसे क्या कलीराम बुलाकर क्या कहता है, उसे नाम पूछता है और क्या जाति के बारे में पूछता है कि कौन सा जाति चूड़े जाति से है, ये बिलोंग करता था, ये सब पूछता है। उसके बाद उसको क्या करता है, तो शीशम की टहनियों का झाड़ू बनाकर उसे पूरे मतलब कि फील्ड को क्या करता है, तो बढ़वाता है और यही 2-3 दिन लगातार काम करवाता है उससे। यही चीज लिख देना है जी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा। लेखक जब मतलब कि जो मतलब झाड़ू लगा रहे थे तो फील्ड में, तब लेखक ने उसे क्या किया, स्कूल में देख लिए। उनके पिताजी, लेखक के पिताजी ने लेखक को देख लिया स्कूल में झाड़ू लगाते। तो देखिए क्या कह रहा है कि उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखिए। कि जो लेखक के पिताजी ने मतलब झाड़ू लगाते हुए उन्हें देखा था, तो उन्होंने क्या किया, पूरा विवरण दीजिए अपने शब्दों में। तो क्या है आंसर, कि प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से लिया गया है। तो प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से लिया गया है। हेडमास्टर कलीराम लेखक से प्रत्येक दिन पूरे विद्यालयों में क्या करता है, झाड़ू लगवाता है। क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या जूठन क्या है, आत्मकथा है, तो जूठन शीर्षक से लिया गया है। हेडमास्टर कलीराम लेखक से प्रत्येक दिन पूरे विद्यालय में क्या करता है, तो झाड़ू लगवाता था। एक दिन जब लेखक के पिताजी रास्ते से गुजर रहे थे, तो क्या कर रहे थे उनके पिताजी, एक दिन जब लेखक के पिताजी रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि लेखक, यानी कि कौन, लेखक वही झाड़ू लगा रहा होता है, यानी झाड़ू लगा रहे होते हैं। वे लेखक को प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। तो लेखक को मुंशी जी प्यार से क्या कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट अच्छा है जी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है जी। कि लेखक को पिताजी, यानी पिताजी लेखक को क्या करते थे, तो प्यार से उन्हें क्या बुलाते थे, तो मुंशी जी बुलाते थे। एक सेकेंड, प्यार से उन्हें क्या बुलाते थे, तो मुंशी जी कहा करते थे। कलर चेंज कर देते हैं जी। प्यार से क्या बुलाते थे, तो मुंशी जी से कहा करते थे। उन्होंने लेखक से पूछा, उन्होंने किससे पूछा, तो लेखक से पूछा,
मुंशी जी यह क्या कर रहा है? यानी उनके पिताजी अपने बेटे बोले तो लेखक, लेखक बोले तो मुंशी जी। लेखक, फिर से बताते हैं कि पिताजी पूछते हैं अपने बेटे से, यानी किससे? लेखक से। लेखक कौन? तो मुंशी जी। मुंशी जी यह क्या कर रहा है? कौन कर रहे थे? उनके पिताजी। उनकी आवाज सुनकर लेखक रोने लगते हैं। आवाज सुनकर लेखक क्या करने लगते हैं? तो रोने लगते हैं। लेखक ने उन्हें पूरी घटनाएं सुनाया। फिर वे लेखक के हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक देते हैं। तो लेखक ने उन्हें क्या करते हैं? पूरी घटना सुनकर फिर वे लेखक के हाथ से झाड़ू छीनकर क्या करते हैं? दूर फेंक देते हैं। आगे क्या करता है कि वे चिल्लाते हुए कहते हैं कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? वे चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? उनकी चीख सुनकर हेडमास्टर कलीराम साहित्य सहित सारे मास्टर बाहर आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि उनकी चीख सुनकर हेडमास्टर कलीराम सहित सारे मास्टर क्या होते हैं? तब बाहर आ जाते हैं। हेडमास्टर का नाम कलीराम था और उनके जो सारे मास्टर होते हैं मतलब स्कूल में, वो क्या रहे, एक साथ बाहर आ जाते हैं। हेडमास्टर लेखक के पिताजी को गाली देकर धमकाता है। हेडमास्टर लेखक के पिताजी को क्या करता है? तो गाली देकर धमकाता है। हेडमास्टर लेखक के पिताजी जी को भी क्या किए? तो गाली देकर धमकाता है, लेकिन उसकी धमकी का उन पर कोई असर नहीं होता है। किन पर असर नहीं होते? तो लेखक के पिताजी पर कोई असर नहीं होता है। उन्होंने अपने पुत्र की दुर्दशा पर साहस और हौसले के साथ हेडमास्टर कलीराम का सामना किया। क्या किया? तो उसकी दुर्दशा पर साहस और हौसले के साथ हेडमास्टर कलीराम का सामना किया और लेखक इस बात के सदैव अपने हृदय में बसाए रखा। लेखक इस बात को क्या किए? तो सदैव अपने हृदय में क्या किए? तो बसा कर रखे। आई होप विश्वास है जी कि आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या क्वेश्चन यह था कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, यह पूरा विवरण अपने में दीजिए। तो यहाँ से क्या लिख दिए? यहाँ से लिख दीजिएगा। यहाँ से आंसर कहाँ तक? यहाँ तक है इसका। ठीक, आगे क्या कह रहा है? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। कि बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, अगर आज कल्पना करें, मतलब आप अपना कल्पना करिए कि ये घटना आपके साथ होता, तो आप क्या करते हैं? मतलब इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते थे? आप अपना वर्णन कैसे कर सकते हैं? वो लिखना है अपने शब्दों में। तो क्या उत्तर में है? उत्तर में क्या है कि प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से लिया गया है। कहाँ से ले गया? तो जूठन शीर्षक से लिया गया है। बचपन में चुहार जाति का होने के कारण, बचपन में क्या? तो चुहार जाति को होने के कारण लेखक के साथ अनेक हृदय विदारक घटनाएं घटती हैं। तो क्या घटने घटती है? तो अनेक हृदय विदारक घटनाएं घटती है, जिनमें स्कूल की घटना सबसे ज्यादा मार्मिक होती है। स्कूल की जी घटना क्या होती? तो मार्मिक होती है। स्कूल का हेडमास्टर कलीराम उनसे प्रत्येक दिन पूरे विद्यालय में झाड़ू लगवाता था। क्या करता था? स्कूल का जो हेडमास्टर कलीराम उनसे प्रत्येक दिन पूरे विद्यालय में क्या करता था? झाड़ू लगवाता था। आगे क्या लिखा गया है कि मुझे इस बात का दुख है कि लेखक जिस समाज का सदस्य है, मतलब क्या कह रहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि लेखक जिस समाज समाज का सदस्य है, वह वर्ण
वह वर्ण पर आधारित ना कि कर्म पर। वो वर्ण पर आधारित है ना कि कर्म पर। अगर मेरा ऐसी घटनाएं घटी होती तो मैं हतप्रभ हो चुका होता। क्या तो मैं क्या हतप्रभ हो चुका होता और उस विषमता वाले समाज का विरोध करता। और वो विषमता वाले समाज को क्या करता है तो विरोध करता। कमजोर वर्ग के होने के कारण उनसे बेगार भी लिए जाते हैं। तो कमजोर वर्ग के होने के कारण उसे बेगार भी क्या करता है लिया जाता है। जो काम करता है उसको भी पैसा लिया जाता है। सही परिश्रम नहीं दिया जाता है। जो जितना कमाता उन्हें उतना पैसा भी नहीं दिया जाता है। कुछ पैसा भी ले लेता है। कौन ले लेता है? जो काम करवाने वाला मालिक होता है वो लोग। दलित परिवार जो काम करते हैं उन लोगों को पैसा क्या करते हैं तो कम देते हैं। यहाँ तक कि घर का सारा काम करने के बावजूद भी 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं होती है। मतलब क्या कर रहा है कि घर का सारा काम करने के बावजूद भी उसे मतलब कि 2 रोटी की वक्त पर 2 रोटी भी नहीं मिल पाती है। यानी कि 2 जून की रोटी तक भी नसीब नहीं हो पाती है। नसीब होता है तो सिर्फ वह जूठन, यानी कि जूठन ही मिलता है। उन्हें 2 वक्त की रोटी ना मिल पाती है, उन्हें जूठन ही मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। यानी कि किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं वो उसको क्या करना है तो लिखना है। तो क्या लिखा गया कि प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से क्या किया गया तो लिया गया है। कि प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा आत्मकथा क्या है जूठन क्या है तो आत्मकथा शीर्षक से क्या किया गया तो लिया गया है। लेखक जब अपने बीते जीवन में किए जाने वाले काम और उस काम के बदले मिलने वाले मेहनताने को याद करते हैं। क्या करते हैं तो मेहनतानों को याद करते हैं तो उनके भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। वो क्या कह रहा है कि प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से लिया गया है। लेखक जब अपने बीते जीवन किए जाने वाले काम और उस काम के बदले में मिलने वाले मेहनताने को याद करते हैं। यानी कि जब वो बचपन में क्या काम करते थे और उनके बदले जो पैसा दिया जाता था उनको क्या करते हैं तो वह याद करते हैं तो उनके भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। 10 से 15 मवेशियों की सेवा और गोबर की दुर्गंध हटाने के बदले केवल 5 सेर अनाज मिलता था। क्या मिलता था? तो मतलब कि वह 10 से 15 मवेशियों की सेवा और गोबर की दुर्गंध हटाने के बदले केवल 5 सेर अनाज और 2 जानवरों के पीछे फसल तैयार होने के समय मिलता था। 2 जानवरों के पीछे फसल तैयार होने का समय मिलता था। दोपहर में भोजन के तौर पर बची-कुची आटे भी भूसी में मिलाकर बनाई गई रोटी या फिर जूठनी मिलती थी। क्या मिलती थी? तो दोपहर में जो भोजन के तौर पर बची-कुची आटे भी भूसी मिलाकर क्या बनाई गई रोटी को क्या करते थे उन्हें खाते थे और या फिर उन्हें क्या मिलती थी तो जूठनी मिलती थी। आगे क्या लिखा गया है कि शादी विवाह के समय बारात खा चुकने के बाद, यानी कि शादी विवाह होने के बाद खा चुकने के बाद जो शादी ब्याह में जो लोग आते हैं वो खाने के बाद जूठी पतलों से मतलब जूठी यानी पतलों से उनका निवाला चलता था। यानी कि जितना सारा जूठा होता था उन्हीं वह उन लोगों को भोजन के रूप में खाते थे। पतलों में पूरी पूरी के बच्चे कुचे पतलों में पूरे बचे कुचे टुकड़े एक आधा मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर उनकी बाँछें खिल जाया करती थी। क्या करता तो उनकी बाँछें खिल जाया करती थी। पूरियों को सुखाकर रख लिया जाता था और पूरियों को सुखाकर क्या कर लिया जाता था तो रख लिया जाता था और बरसात के दिनों में इन्हें क्या उबालकर नमक और बारीक मिर्ची के साथ
मतलब क्या, बरसात के दिनों में इन्हें इन्हें क्या उबाल कर नमक और बारीक मिर्च मिर्च के साथ खाया जाता था। तो ये पॉइंट पूछा जाएगा जी ऑब्जेक्टिव में, इसको भी ध्यान रखिएगा कि पूरियों को सुखाकर, एक सेकेंड, कि पूरियों को सुखा लिया जाता था और बरसात के दिनों में इसे उबाल कर नमक और बारीक मिर्च के साथ खाया जाता था। तो बरसात के दिनों में इसे उबाल कर क्या करता था, नमक और बारीक मिर्च के साथ खाया जाता था। तो वो पूछेगा कि उन्हें मतलब कि पूरियों को सुखाया जाता था किस मौसम में, तो बरसात के दिनों में। किस दिनों में, तो बरसात के दिनों में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कैसा था लेखक का जीवन जिसमें भोजन के लिए जूठी पतलों का सहारा लेना पड़ता था। यानी कि लेखक के जीवन कैसा था जी, उन्हें कभी भी अच्छा भोजन ना मिलते थे, उन्हें हमेशा क्या मिलता था, तो जूठन ही मिलता था, जिसे आम जनता छूना पसंद नहीं करती थी। जो आम जनता हो उसे क्या छूना भी पसंद नहीं करती थी, वही उनका क्या था, निवाला था, बोले तो भोजन था। वही लोग जूठन खाते थे। कौन, दलित लोग खाते थे। दलित कौन थे, तो यानी कि लेखक के बारे में चर्चा, वही हमारे क्या है, दलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिन रात मर खप कर भी हमारी पसीने की कीमत मात्र जूठन। क्या कह रहा है कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों, सोचिए और उत्तर दीजिए। कह रहा है उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या लिखा गया कि प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से लिया गया। तो प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से लिया गया है। लेखक ने अपने बचपन में परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है। किस बात को, मतलब इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उस समय में सामाजिक विषमता इस स्तर पर भी कि निचली जाति को लोगों के साथ होता था कि आटे भी भूसी मिलाकर बनाई गई रोटी खाने को मिलती थी। क्या बोल रहा है, फिर से आंसर पढ़िएगा कि जो प्रस्तुत प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा जो रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से क्या गया है, तो लिया गया है। लेखक ने अपने बचपन में परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है। क्या किस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है, तो लेखक ने अपने बचपन में परिवार की जो गरीबी का वर्णन करती हो इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उस समय सामाजिक विषमता इस स्तर पर थी कि निचली जाति को लोगों के साथ होता था। निचली जाति के साथ क्या होता था कि आटे में भूसी मिलाकर बनाई गई रोटी खाने की मिलती थी। यानी कि जो आटे थी उसमें रोटी में क्या भूसी मिलाकर, क्या जो रोटी बनाई जाती है भूसी मिलाकर, वही क्या करते थे, तो खाने के लिए मिलती थी। पूरे दिन घर का काम करने 10-15 मवेशियों का देखभाल करने के बदले उन्हें मिलता था मात्र जूठन। यानी कि दिन भर काम करते थे, 10-15 मवेशियों का देखभाल भी करते थे, उसके बदले उन्हें भोजन के बदले उन्हें क्या मिलता था, तो उन्हें जूठन ही प्राप्त होता था। यह शोषण एक चक्र है। यह शोषण का एक क्या है, तो चक्र है जिसके चलते निर्धनता बरकरार रहे। परंतु जो निर्धन है, दलित है, उसे जीना है, संघर्ष करना है, इसीलिए उसे कोई शिकायत नहीं है और कोई शर्मिंदगी के कोई पश्चात भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन में यह लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं, यानी कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि सुरेंद्र के द्वारा कहे गए वचन, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। कौन कह रहा है, क्या क्वेश्चन है कि छठा नंबर क्या करे कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं, यानी कि सुरेंद्र जो बात कहते हैं उनको सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं। उत्तर में क्या है कि सुरेंद्र के द्वारा कहे गए वचन, सुरेंद्र क्या कहे हैं तो एक वचन कहते हैं कि भाभी जी आपके हाथ का जो खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो ना कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता, हमारे घर में ना ही तो ऐसा खाना बनता है और नहीं बनाया जा सकता है। लेखक को विचलित कर देता है, यानी कि लेखक को क्या कर देता है तो विचलित कर देता है। लेखक को याद आता है कि जब उनकी माँ और पिता जी सुरेंद्र सिंह के दादा सुखदेव सिंह, मतलब सुरेंद्र सिंह के दादा कौन था तो सुखदेव सिंह। अब पूछता है ऑब्जेक्टिव में सुखदेव सिंह का पोता का नाम तो सुरेंद्र सिंह, ध्यान रखिएगा ठीक। सुखदेव सिंह का पोता का नाम है सुरेंद्र, ठीक। तो सुरेंद्र मतलब कि सुखदेव सिंह तगा के यहाँ काम करते थे, तब उन्हें खाने को मात्र जूठन ही मिलता था। मतलब लेखक सोच रहे हैं, देखिए ये क्या पॉइंट लिखा गया कि लेखक को विचलित कर देता है, यानी कि लेखक क्या सोचने लगते हैं कि लेखक को याद आता है, लेखक को क्या याद आता है कि जब उनकी माँ यानी कि लेखक की माँ और पिताजी सुरेंद्र सिंह के दादा सुखदेव सिंह तागा के काम के यहाँ, मतलब जो जिनके घर जो खाना बनाए थे भाभी, उनके यहाँ जब खाने के लिए काम करने करते थे तब उन्हें खाने को मात्र क्या मिलता था जूठा नहीं मिलता था। सुरेंद्र के यहाँ जब काम किया करते थे लेखक के घर वाले यानी उन्हें माँ और पिता काम करते थे तो उन्हें केवल क्या मिलता था जूठा नहीं मिलता था, इसीलिए वह क्या हो जाते हैं तो विचलित हो जाते हैं। आगे भी लिखा गया है कि सुरेंद्र की बड़ी बुआ की शादी में कड़ी मेहनत करने के बावजूद जब उनकी माँ एक पत्तल भोजन मांगे तब सुरेंद्र के दादाजी ने कितना धिक्कार था। क्या कह रहा है कि जब उनकी माँ ने एक पत्तल भोजन मांगे तब सुरेंद्र के दादा ने कितना धिक्कार था। यह सब लेखक की स्मृतियों में किसी चित्रपट की भांति पलटने लगा था, किसी चित्रपट की भांति पलटने लगा था। आज जब सुरेंद्र सिंह उनके घर पर भोजन कर रहा है और उसकी बड़ाई कर रहा है तो सुरेंद्र के जो द्वारा कहे जाने वाले वचनों से पुराने दिन स्वतः लेखक की स्मृतियों में क्या होते हैं तो उभर आता है और लेखक को क्या कर देता है तो विचलित कर देता है, ठीक। यही क्वेश्चन में लिखना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। कि घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ी थी। कि जब घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उनकी माँ क्यों रो पड़ी थी। क्यों रो पड़ी थी, क्योंकि जब उनके पापा यानी कि चाचा लेखक की चाचा उन्हें खाल मतलब क्या किया था उतारने के लिए जानवर को कहा था तो वही खाल लेकर कौन आया था तो लेखक घर पर आया था तो उसे सारे कपड़े क्या हो गया था तो मतलब खून से लथपथा गया था। इसी को देखकर माँ ने क्या रो पड़ी थी और भाभी ने एक कमेंट किया था यानी अच्छे बातें बोली थी कि ऐसा काम इनसे ना कराइए जी, इनका अभी उम्र पढ़ने लिखने का है, हम लोग काम करके इन्हें पढ़ा लेंगे, ठीक। ये बात बोली थी क्या उनकी भाभी बोली थी। अगला तो हम लोग क्या आंसर पढ़ते हैं, आंसर क्या है उत्तर में लिखा गया कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक ने एक ऐसे प्रसंग का भी वर्णन किया है, मतलब जूठक शीर्षक आत्मकथा में लेखक ने एक ऐसे प्रसंग का भी वर्णन किया है जो नहीं
जो नहीं चाहते हुए भी उसे करना पड़ा, क्योंकि लेखक की मां ने लेखक को उसके चाचा के साथ एक बैल की खाल उतारने में सहयोग के लिए पहली बार भेजा था। यानी कि लेखक को उसके चाचा के साथ एक बैल की खाल उतारने में सहयोग के लिए पहली बार भेजा था। उनके चाचा लेखक से छुरी हाथ में देखकर बैल की खाल उतारने में सहयोग लेता है। क्या करता है? तो सहयोग लेता है। साथ ही खाल का बोझा भी आधे रास्ते में उसके सर पर क्या करता है? तो दे देता है। यानी कि लेखक को क्या कर देता है? सर पर डाल देता है। गठरी का जो वजन लेखक के वजन से भी भारी होने के कारण, जो गठरी का वजन यानी कि जो खाल का वजन था उसके शरीर के वजन से बहुत ही ज्यादा था, मतलब अच्छा ज्यादा था। लेखक के वजन से भारी होने के कारण उसे घर तक लाते लाते लेखक की टांगे जवाब देने लगती है और उसे लगता था कि अब वह गिर पड़ेगा। किसको महसूस हो रहा है? तो लेखक को। लेखक की जो शरीर का वजन है उससे वजन ज्यादा उनकी खालों का वजन जो उनके सर पर लदाया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। यानी कि सर से लेकर पांव तक क्या था? तो गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई पड़ रहे थे। खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। किस पर? तो कपड़ों पर। इस हालत में घर के पहुंचने पर उनकी मां क्या हो पड़ी? तो रो पड़ी। यही हमें क्या करना था? लिखना था। ठीक। आई होप आपको लिख सकेंगे आप लोग। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि व्याख्या करें कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। क्या कर रहा है कि व्याख्या करें कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का क्या है? एक षड्यंत्र ही है। उत्तर में क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश सुप्रसिद्ध दलित आंदोलन के नामवर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक से क्या गया? तो लिया गया है। आगे पॉइंट क्या लिखा गया? आगे पढ़िए कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने समाज की विरुद्धताओं पर कटाक्ष किया है। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक समाज की विधवाओं पर क्या करती है? तो कटाक्ष किया है। लेखक के परिवार के द्वारा श्रम साध्य कर्म किए जाने के बावजूद 2 जून की रोटी भी नसीब ना होती थी। यानी कि 2 जून की रोटी भी नसीब में ना मिलती थी। किन्हें? तो लेखक को। लेखक की माँ जब क्या करती थी? सबको घर में काम करने जाती थी तो उसे क्या करता? 2 जून की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती। उन्हें क्या मिलती है? तो मात्र उन्हें जूठन ही प्राप्त होती है। रोटी की बात कौन कहे, जूठन नसीब होना भी कम मुश्किल ना था। यानी कि जूठन नसीब होना भी कम मुश्किल था। उन्हें कभी कभी तो ऐसा होता था कि जूठन भी उन्हें ना मिल पाता था। अगला क्या कर रहा है कि विद्यालय का हेडमास्टर जो चूड़े के बेटे को नहीं, विद्यालय का जो हेडमास्टर यानी हेडमास्टर कौन? कलीराम चूड़े के बेटे को विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता था। यानी कि चूड़े जाति के जो लोग थे उन्हें विद्यालय में हेडमास्टर जो कलीराम है उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। उसका खानदानी काम ही उसके लिए है। मतलब कि खानदानी काम क्या करना था? यानी कि उनका पत्तल ही उठाना, जूठन ही खाना, सबके घर में काम करना ही किसका फैशन हो गया था? किसका? तो लेखक का। चूड़े का बेटा है लेखक, इसीलिए पत्तल का जूठन ही उनका क्या है? निवाला है। उसका निवाला है।
अगला पॉइंट क्या है कि इस समाज में शोषण का तंत्र इतना मजबूत है कि शोषण बिना पैसे का काम करवाता है। कि इस समाज में शोषण का जो तंत्र इतना मजबूत है कि शोषण बिना पैसे का काम करवाता है, अर्थात बेगार लेता है। यानी क्या लेता है? तो बेगार लेता है। ये काम इतना कर भी लिया, फिर भी उसी को पैसा काट कर दूसरों को, जो मजदूर लोग को पैसा क्या कर दिया जाता है? तो कम दिया जाता है। उसे ही बेगार किया जाता है, उसे ही बेगार कहा जाता है। श्रम साध्य के बदले मिलती है गालियां। मतलब श्रम, जो काम के बदले, शादी के बदले उन्हें क्या मिलती है? तो गालियां मिलती है। जितने सारे काम करने के बाद भी उन्हें क्या मिलती है? तो गालियां ही मिलती है। लेखक अपनी आत्मकथा में समाज की क्रूरता को दिखाता है। लेखक अपनी आत्मकथा में समाज की क्या बताता है? तो क्रूरता को क्या करता है? तो दिखाता है। ये भी पूछता है जी ऑब्जेक्टिव में कि लेखक अपनी आत्मकथा में समाज की क्या दिखलाता है? तो क्रूरता को दिखाते हैं। लेखक के गांव में पशु मरता है तो उसे ले जाने का काम चोरों का ही होता है। यानी लेखक के गांव में एक नियम था कि जो लेखक के गांव में पशु मरता था तो उसे ले जाने का काम चोड़े जाति का ही मतलब काम है। चोड़े जाति के अलावा कोई भी जाति ये काम नहीं करते थे। ये काम बिना मूल्य के है और ये भी इन्हें क्या पैसा नहीं दिया जाता था ये काम के बदले। यह तंग का एक चक्र है जिसमें निर्धनता को बरकरार रखने का एक क्या है? मातृ षड्यंत्र है। ये भी लिख सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी ध्यान में दीजिए कि लेखक की भाभी क्या कहती है, इसका उनके कथन का महत्व बताइए। लेखक की भाभी बहुत ही अच्छी बात कही थी जी। ये वाला देखिए क्या कहा था, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम पीछे बताए हैं। अगर नहीं देखेंगे तो इसी में देख लीजिएगा। देख क्या कह रहा है कि लेखक की भाभी लेखक की माँ से कहती है। लेखक की भाभी क्या कह रही है? एक सेकेंड। तो क्या कहता है, पढ़िए जी। कि लेखक की भाभी कौन? तो लेखक की भाभी लेखक की माँ से कहती है। यानी कि लेखक की जो भाभी लेखक की भाभी लेखक की माँ से कहती है, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे। इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। लेखक के गांव में जो ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में मर गया। और भी प्यारा बात लिख सकते हैं अपने से जी। क्या कहे थे कि लेखक के जो भाभी क्या कहे थे कि लेखक की भाभी लेखक की माँ से कहते हैं कि इनसे ये ना कराओ जी, ये मतलब इनसे ये सब काम ना कराओ जी, हम लोग क्या भूखे रह लेंगे। हम लोग इस गंदगी मतलब इन्हें इस गंदगी में ना घसीटे। हम लोग तो काम मतलब कर ही रहे हैं दूसरे के घर में, लेकिन इन्हें क्या करे थे, इन्हें पढ़ाई अभी करने दो। मतलब पढ़ाई करने की उम्र है, अभी पढ़ाई करने दो इनको। और जो लेखक के गांव में ब्रह्मदेव तवा के बैल खेत में लौटते समय क्या रास्ते में क्या हो गया था? तो मर गया था। तो अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कर रहा है। माँ ने लेखक को उसकी खाल उतारने के लिए उसके चाचा के साथ आर्थिक निर्धनता के कारण भेज दिया। माँ ने लेखक को
उसकी खाल उतारने के लिए उसके चाचा के साथ आर्थिक निर्धनता के कारण, यानी कि पैसा न होने के कारण क्या कर दिया था, भेज दिया। बैल की खाल उतारने भेजने भेजने पर भाभी यह कहती है कि बालक बालक मन पर इसका गहरा असर पड़ता है। क्या? तो बालक मन पर इसका गहरा मतलब कि क्या असर पड़ता है। अगला पॉइंट क्या है कि उस बाल मन पर इसका गहरा असर पड़ता है, उसमें कई संभावनाएं छिपी हुई है, उनमें कई संभावना छिपी हुई है। उस निष्कृष्ट कार्य से छूटने की छप छटपटाहट है। मतलब क्या, उस मतलब छूटने की छटपटाहट है। इसीलिए लेखक के जीवन में जो आज लेखक है, यदि भाभी ने यह ना कहा होता तो लेखक उससे निकल नहीं पाता। क्या बोला कि आज लेखक के यही मतलब कि यदि भाभी ने मतलब आज लेखक है, यदि भाभी ने यह ना कहा होता तो लेखक उससे निकल नहीं पाता। भाभी के शब्द उस कार्य से दूर जाने की प्रेरणा देते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि भाभी के जो शब्द है उस कार्य से दूर जाने की प्रेरणा देते हैं, जिससे बालक का स्वामित्व बना रहे। बालक का क्या तो स्वामित्व बना रहे। उस बालक में नई संभावनाओं को खोलने में यह कथन मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेगा कि इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव आए, सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन है, अपनी टिप्पणियां लिखिए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा जूठन में लेखक के बचपन में जो घटनाएं स्कूल में घटी है, वह व्यक्ति के मन को अधिक उद्वेलित करने वाली है। क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो आत्मकथा जूठन में लेखक के बचपन में जो घटनाएं स्कूल में घटी है, वह व्यक्ति मन को अधिक उद्वेलित करने वाली है। भय के कारण प्रतिभा दामिन हो जाती है। क्या? डर के कारण प्रतिभा क्या हो जाती है, तो दमित हो जाती है। यानी डर के कारण प्रतिभा क्या हो जाती है, तो दमित हो जाती है। आगे पॉइंट क्या लिखा गया, आगे पॉइंट देखें कि हेडमास्टर का कलीराम द्वारा बालक ओम प्रकाश, यानी कि हेडमास्टर कलीराम के द्वारा बालक ओम प्रकाश से दिन भर क्या, तो झाड़ू लगवाना, उसकी जाति के बारे में यह कहना कि उसका यह खानदानी काम है। यानी कि उसकी जाति के बारे में यह ना कहना कि मतलब यह कहना कि उसका यह खानदानी काम है, एक शिक्षक के द्वारा शर्मनाक घटना है। एक शिक्षक के नाते यह क्या है, तो एक शर्मनाक घटना है। गुरु का कार्य शिक्षा के साथ संस्कार भी देना होता है। गुरु का क्या काम होता है, तो शिक्षा के साथ संस्कार भी देना होता है। जबकि गुरु यही ऐसा अपने स्टूडेंट को बोल रहा है कि मतलब कि क्या बोल रहा है कि एक उसकी जाति के बारे में यह कह रहे थे कि खानदानी काम ही है तुम्हारा, ये तुम ही लोग कर सकते हो, तो ये नहीं होना चाहिए जी। ये गुरु का काम क्या है, तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना है, ना कि उसका वर्णन विभेदीकरण कर उसे निम्न समझकर मतलब कि छोटे समझकर कार्य करवाना। आगे पॉइंट लिखा गया, आगे पॉइंट क्या लिखा गया है, ये इसको देखिए। यह समांति मानसिकता का परिणाम है। ये क्या है, तो एक समांति मानसिकता का परिणाम है, जहां निम्न वर्ग को निम्न ही रहने दिया जाए। यह समांति मानसिकता का क्या परिणाम है, जहां निम्न वर्ग को निम्न ही रहने दिया जाए, उसे दबाकर रखा जाए, उसे निर्धनता बनाए रखा जाए, उससे काम के बदले पैसा ना देकर बगैर लिया जाए, यानी कि बैगार लिया जाए, यानी कि काम के बदले पैसा ना देकर उसे कैसा, तो बैगार लिया जाए।
यह समाज के ऊंचे तबके की सोची समझी साजिश है। बालक मन में अपार संभावनाएं छुपी होती, बालक के अपार मन में क्या संभावनाएं छुपी होती है, उन्हें जिस तरफ मोड़ा जाता है वह उस तरफ मुड़ जाता है। बालक क्या होता है, तो बालक मन में अपार संभावनाएं छुपी होती है, उन्हें जिस तरफ मोड़ा जाता है वह उसी तरफ क्या हो जाता है, तो मुड़ जाता है। बच्चों को क्लास करने के बदले झाड़ू दिलवाना, यह किसी समाज की सोच है। यह किस समाज की सोच है? यहाँ शिक्षक सामंती मानसिकता की प्रतीक के रूप में है। क्या है, तो समांती मानसिकता के प्रतीक के रूप में जो समांत है, यह हमारे सड़े हुए समाज की सच्चाई है। तो ये कैसी समाज, तो सड़े हुए समाज की एक सच्चाई है, जहाँ लोगों को जाति को देखकर काम को बंटवारा करना है, यानी कि काम को देना। क्वेश्चन आंसर डाइंड हो गया जी। इस चैप्टर का समाप्त हो गया, वन शॉट यहीं तक था। ये चैप्टर क्या हो गया, तो डाइंड हो गया। चैप्टर क्या हो गया, तो डाइंड हो गया जी। क्या हो गया, तो डाइंड चैप्टर हो गया ये। आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिएगा इस नंबर पर, या टेलीग्राम में प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट से उस पर डाल दूंगा। अगर नहीं मिलता होगा टेलीग्राम में ये चैनल, तब आप लोग इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है ना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर पीडीएफ उस पर डाल दूंगा। ठीक, पीडीएफ ऑफकोर्स फ्री है, आपको बोर्ड एग्जाम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इससे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू सब वॉचिंग के लिए। ठीक, अगर आप लोग नए होंगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच रहे हमेशा, मतलब कि मिलता ही रहे।